हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आपकी ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संघर्ष करना हो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के धर्म में आएंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल सक। किसान आंदोलन के बीच में बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन बन रहा है। किसान आंदोलन का इम्पैक्ट देखिए कि 2 सरकारें बीजेपी की जा सकती है। हरियाणा की सरकार गिर सकती है, बिहार की सरकार गिर सकती है। जो धार्मिक आडंबर था बीजेपी का, वो उसका दायरा जो है वो फटता जा रहा है। जिस तरह से मैं ग्राउंड पर जाता हूं, किसानों से बात करता हूं, मैं खासकर हिंदू मुस्लिम की बात करता हूं। मेरे कई सारे बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो खबर क्या दिखा रहे हैं, किसान क्या खा रहे हैं, किसान क्या मशीन से रोटी बन रही, क्या ये खबर है? खबर ये है कि किसान किस लिए आए हैं और जो सरकार किसानों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। इन्हीं किसानों से हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया गया। तो इस पर बात नहीं हो रही है, इनसे बात नहीं हो रही कि आपसे जो वादे किए गए थे वो क्यों नहीं पूरे किए गए। पूरे खबर को दिग्भ्रमित किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहती है, यूट्यूबर चैनल वाले इसको मजेदार बनाते हैं इसमें। लेकिन खबर ये है कि आखिर इस देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका क्या होगा, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से सरकार जो सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन को काउंटर करने में जुट गई है। आज प्रधानमंत्री योजना के नाम से पूरे सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियो ट्विटर पर, फेसबुक पर घूम रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले कई सालों में मैंने एक साथ किसानों के वीडियो डलवाए जा रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उससे करोड़ों किसान किस तरह से लाभान्वित हुए, और लगातार 2-2 मिनट का क्लिप वीडियो डाला जा रहा है। शायद इसलिए लोग मजाक करते थे कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, नोटबंदी का फायदा मान लो, नहीं तो करोड़ों रुपए वो प्रचार पर फूंक देंगे। इसलिए लोग कहते थे जीएसटी का फायदा मान लो, नहीं तो और मोदी जी करोड़ों रुपए प्रचार पर फूंक देंगे। अब किसान आंदोलन को डैमेज करने के लिए पहले उन्होंने कहा 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसानों की बैठक करेंगे, वो नहीं कर पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। तो अब ये छोटा छोटा वीडियो क्लिप डलवा रहे हैं कि किसान इस सरकार से खुश है। तो भारत में ये भी पहली बार हो रहा है कि सरकार जो है वो आंदोलन चलाती है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। अरे सर, आप सरकार हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक अगर आप ठीक करेंगे तो खुद ठीक कहेगी। अब दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है उसको लेकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लोग ग्राउंड रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हमको पता है ये सरकार के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके फैसले और उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चीनी मिल को उन्होंने आदेश दिया था 14 दिन में भुगतान करो, कहां भुगतान हो गया? सरकार कहां सुप्रीम कोर्ट की मान रही है? लोगों को लगता है कि चीफ जस्टिस ने पहले सरकार को हरकाया और फिर उन्हीं 4 लोग की समिति बना दी जो सरकार के आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसान कह रहे हैं। तो पहली बार सारी मैं पहले कह रहा था सीबीआई की विश्वसनीयता खतरे में है, ईडी की विश्वसनीयता खतरे में है, सीएजी खत्म है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कुणाल कामरा याद है, प्रशांत भूषण वाला पूरा मामला याद है। खुद 4 जज बाहर निकल के आए थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात हो जाए। एक बात मैं बता दूं, किसान आंदोलन से जो मैंने देखा है, किसान आंदोलन पहली बार बीजेपी को राजनीतिक रूप से नुकसान कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने फिर भाषण दे दिया। आप तो लोग सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, परिवारवाद को लेकर भाषण देने से लोग पूछ रहे हैं अमित शाह के बेटे क्या हैं भैया? अनुराग ठाकुर किस परिवार से नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के बेटे परिवार से नहीं है क्या? अमित शाह के बेटे किस हैसियत से बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं? डोभाल साहब के लड़का का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। तो तमाम मुद्दे पर जो लोग डर रहे थे, एक छोटा सा अब तबका बच गया है जो बीजेपी का आईटी सेल है और उनके पेड लोग हैं, और जो जाति विशेष के लोग हैं वही उनके समर्थक रह गए। बाकी जाट, गुर्जर, ठाकुर, पटेल, किसान जातियां जो हैं, ओबीसी की बहुत सारी किसान जातियां, वो बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और वो लगातार मीडिया का इस्तेमाल कर रही है
टीवी अखबार का इस्तेमाल वो कर ही रहे थे, लेकिन उससे बात नहीं बनी। टीवी अखबार का जिस तरह से लोगों ने बायकॉट किया है वो शानदार है। अब सोशल मीडिया पर सरकार आ गई है और सोशल मीडिया पर वीडियो डलवा रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने से पीछे नहीं, बाज नहीं आ रहे हैं लोग। कोरोना वैक्सीन का भरोसा नहीं, पाकिस्तान चले जाए। भाजपा विधायक ने मुस्लिमों पर दिया विवादित बयान, तो रामदेव को कहिए चले जाएं। शिवराज सिंह ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, उनको कहिए पाकिस्तान चले जाए। और पाकिस्तान क्यों जाए भैया? इस सरकार से विरोध करने का मतलब थोड़ी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ और मुझे अपनी सरकार से सवाल पूछने का हक है। तो ये सब खेला अब लोग समझने लगे हैं। और इन्होंने जितना किसान को आतंकी पाकिस्तानी नक्सली कहा, सोचिए मुसलमान को कहते थे, लोग भरोसा कर लेते थे। इनका ये गेम सही कहते हैं किसान की एग्ज़ाम की तैयारी की थी इन्होंने, हिंदू मुस्लिम आ गया किसान, इसलिए फेल हो गए हैं। तो ये लगातार मैं आपको कह रहा हूँ। और संसद, सियासत और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 मिनट का मौन, पूर्ण प्रसून वाजपेयी के। सोचिए कि संसद से कहीं फैसला नहीं हो रहा है, सियासत और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने कहा है ये सब। और एससी ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई जो सिर्फ सरकार की राय का प्रतिनिधित्व करती है? और रवीश कुमार ने पूछा सवाल। तो ये तमाम वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं। अब इतना तो साफ है कि आप किसी को बरगला नहीं सकते हैं। किसान आंदोलन ने एक जो डर था वो ख़त्म कर दिया है। और 2 दिन में ही पुलिस ने बंद कराई गोडसे ज्ञानशाला की लाइब्रेरी, पोस्टर, बैनर और किताब जब्त। हिंदू महासभा बोली मकसद पूरा हो गया। हिंदू महासभा का वो वीडियो देखिए। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संघर्ष रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और विधायकों की लगातार बदतमीजी की खबर आ रही है। अब कांग्रेस के एक विधायक ने किसी डॉक्टर को, महिला को थप्पड़ मारा है। मैं मारपीट के, किसी भी तरह के मारपीट के खिलाफ हूं। और कुछ और बड़ी खबरें जो मैं आपको लेकर आया हूं, जो चाहता हूं कि आप, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बीच में सारी खबरें छूट जा रही थी। और सोशल में ये देखिए, ये लोग अब सुप्रीम चर्चा ने कमेटी जो बनाई है तय करी किसी कानून सही है या नहीं। आपको लगता है कमेटी किसके पक्ष में फैसला करे? नोट, राज्यसभा में बहुत सी सीटें होती हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में 13 जनवरी शाम 6 से 8 बजे के बीच अंडानी, अबानी और ईवीएम के प्रतीक दहन। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग जो हैं, जो किसान प्रतिनिधिमंडल बना है, तो अब लोग साफ साफ काउंटर कर रहे हैं। जैसे रावण की जान नाभि में थी, ठीक वैसे ही बीजेपी की जान ईवीएम में है। नाभि खत्म, रावण खत्म, ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म। इस तरह के बैनर, पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। और तमाम वो खबरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये एक तस्वीर देखिए, नागपुर में ट्रिपल तलाक पर खुशी मनाने के लिए किराए पर ली हुई भाभी जी। तो ये सोशल मीडिया है, इस पर लगातार तमाम खबरें दिखाई जाती है, तमाम बातें हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि पीएम कहते हैं कि एक पेन लेने पर भी दुकानदार से पक्का बिल लो, पर खुद से 36 राफेल खरीदने का बिल पूछो तो बिल आते हैं। ये इस तरह के तमाम सवाल जो है अब वो सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और जिस तरह से किसान आंदोलन को लोगों ने कवर किया है वो शानदार है। और भाई ने तैयारी खींच लिया, पैदल चलकर दिल्ली जा रहा है। भाई की सोच ये देखिए, ये देखिए एक किसान जो है वो पैदल ही सड़क पर निकल गया है। ये देखिए, ये वीडियो बहुत मारक है। आपको देखना चाहिए कि किस तरह का समर्थन है किसानों के लिए। और कुछ और बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो किसान आंदोलन से रंगा हुआ है। और ये देखिए, कोलिजियम क्यों बना है? बिना किसी परीक्षा के, यहाँ तक बिना किसी इंटरव्यू के जज बना। कौन नहीं बन सकता है जज? किसान, पशुपालक, कामगार, कारीगर, मजदूर और कामगार के वंशजों को जज बनने का अधिकार नहीं है। अगर किसी तरह बन भी गए तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने देंगे, जाने की कोशिश जस्टिस कर्नल की तरह जेल कर देंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनते हैं, आपको पता है, बिना परीक्षा के कोलिजियम सिस्टम होता है। हमको मन होगा एक वकील को जज बना देंगे। तो ये क्रांति कुमार ने लिखा है, इसको पढ़ दूं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और वैश्य के वंशजों को जज बनने का अधिकार है। कैसे बनते हैं जज? यानी जज बनने की चयन प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में चर्चा करेंगे। पहला जज लड़का अपने जाति वर्ण का है। दूसरा जज, हाँ उसकी नानी जी भूतपूर्व जज थे, उन्होंने मुझे जज बनाया। तीसरा जज, आप दोनों ठीक कह रहे थे। चौथा जज, आप तीनों ठीक कह रहे हैं। पांचवा जज, आप चारों ठीक कह रहे हैं। फिर देर किस बात की, लड़के को जज बना देते हैं। लड़का बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के हाई कोर्ट का जज, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। जज बनकर बोलते हैं आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।
SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। बुजुर्ग और महिलाओं का आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कठिन परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें OBC SC/ST माइनॉरिटी को 85% का प्रावधान रखा जाए और बाकी बचा हुआ 15% आरक्षण द्विज जातियों में बांट दिया जाए, ताकि पढ़े लिखे होनहार लोग जज बन पाए। एक जाति समूह के हवाले न्यायालय का होना समाज और राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर इस तरह की पोस्ट लिखना सुप्रीम कोर्ट का मानना है करना है तो मैं 1 रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। ये क्रांति कुमार ने पोस्ट लिखा है और ये सब किसान ये सब सारे सवाल उठा रहे हैं और ये जज की प्रक्रिया पर भी अब किसान आंदोलन ने सबकी परत खोल दी है। हिंदू मुस्लिम की परत खोल दी, भारत पाकिस्तान की परत खोल दी, अब सुप्रीम कोर्ट बचा था इसकी भी परत खुल गई। अच्छा हुआ। अब फौज लगा के देख लें। आगे देखिए, आगे मैं ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं। ये सब जो हैं ये राष्ट्रवादी संगठन है, ये देख लीजिए। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत है? यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, इसको जरूर पढ़िए। और ये देखिए, एक पोस्टर शेयर किया जा रहा है। अंधभक्ति के जमाने में मतलब दयानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ी तस्वीर मोदी जी की लगाई गई है, इसको लेकर लोग हैं। और ये वो वीडियो देखिए जिसमें हिंदू महासभा के लोग धमकी दे रहे हैं। उदित राज ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया में भारत के क्रिकेटर के ऊपर नस्लीय टिप्पणी। ये मैंने आपको, जोशी ने ऊंची कुर्सी दिलाने के नाम पर रिटायर्ड जैसे ठग लिए 8.5 करोड़ रुपए। और ये मैंने कल भी आपको दिखाया था, 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि 2 राज्यों में सरकार जाने वाली है बीजेपी की। दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कह दिया कि किसान बिल वापस लो या हम समर्थन वापस ले लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव सीएम हो सकते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।